जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे शिवरात्रि स्पेशल 3 बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। एक बनाएंगे शकरकंद का हलवा, शकरकंद की खीर और साथ में ही बनाएंगे क्रिस्पी चिप्स। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम शकरकंद की क्रीमी खीर बनाएंगे। हम एक कुकर लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इस कुकर में ½ केजी शकरकंद डालेंगे। मैंने इस शकरकंद को अच्छे से धो लिया है ताकि उसके ऊपर की जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम कुकर बंद कर लेंगे और पहले इसकी एक विसल कर लेंगे। एक विसल हो गई है। अब हम इसे 8 मिनट तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। कुकर में से एयर है वो अच्छी तरह से निकल गई है, तो अब हम कुकर खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि शकरकंद के छिलके वो अपने आप खुल रहे हैं और अब हम इसे चाकू से भी चेक कर लेंगे। शकरकंद अंदर से भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे टच कर सके उतना ठंडा कर लेंगे। शकरकंद थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे छिलके हैं वो निकाल लेंगे। अब हम इसे मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो गया है। अब आप इस शकरकंद की ऐसे ही खीर बना सकते हो। और अगर आपको ये मुंह में जो रेसे आ रहे हैं वो नहीं पसंद है तो आप इसे छान के भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसे छान के यूज करने वाले हैं। तो अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। ये अच्छे से स्मूथ हो गया है। अभी हमें इसमें 1 लीटर दूध डालना है। तो हम पहले 1 लीटर एक साथ में दूध नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें ½ लीटर दूध डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। शकरकंद दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और एक क्रीमी पेस्ट बन गई है। अब हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और हमने जो तैयार किया है मिक्सचर वो इसमें डाल देंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमें इसमें 1 लीटर दूध का यूज करना है, तो हमने शकरकंद मिक्स करने के लिए उसमें ½ लीटर दूध पहले ही डाल दिया है। तो हम बाकी का ½ लीटर दूध है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से शकरकंद की खीर बनाएंगे तो हमारी खीर में बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी बनेगी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शकरकंद नेचुरली ही मीठा होता है तो हमें इसमें ज्यादा शक्कर नहीं डालनी पड़ती है। तो हम इसमें ½ कप शक्कर डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर कम या ज्यादा कर सकते हैं। खीर में एक अच्छे से उबाल आने देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 4-5 बादाम और 5-6 पिस्ता, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। पाँच मिनट हो गई है और खीर अच्छे से उबल गई है। आप देख सकते हो बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी हो गई है। तो तैयार है हमारी शकरकंद की खीर। चाहे आप इसे ठंडी करके खाओ या ऐसे ही गरम गरम खाओ। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट शकरकंद का हलवा। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी डाल के उसे उबालने के लिए रख दिया है और उसमें एक स्टैंड रख दिया है। अब हम उसके अंदर हमारी जो शकरकंदी है उसे रख देंगे। हमने इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और इसे पकने देंगे। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। अभी हमारी शकरकंदी है वो अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। शकरकंदी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम इसे छील लेंगे। इसके छिलके वो आसानी से निकल जाते हैं। अभी हमने इसे छील लिया है। अब हम इसे स्मैश कर लेंगे। अभी अच्छे से स्मैश हो गया है। अब हम हलवा बनाएंगे। अब हम एक पैन में 1.5 टेबलस्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें हमारी स्मैश की हुई शकरकंदी है वो डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम है वो स्लो कर देंगे और इसे घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमने शकरकंदी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से घी में रोस्ट किया है और ये रोस्ट होकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। शकरकंदी है वो नेचुरली मीठी होती है, इसलिए हमें इसमें शक्कर ज़्यादा नहीं डालनी है। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम या ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। अभी शुगर है वो हलवे में अच्छे से मेल्ट होकर मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम इसमें 5-6 बादाम और 5-6 पिस्ता डाल देंगे। इसे भी हलवे के साथ मिला लेंगे। अभी हमारा शकरकंदी का हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा स्वीट पोटैटो हलवा। अब हम बनाएंगे शकरकंद के बहुत ही क्रिस्पी चिप्स। शकरकंद के चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े वाले शकरकंद लिए हैं। अब हम इसके ऊपर का पार्ट है वो पहले निकाल लेंगे। मैंने इसे पहले ही अच्छे से धो लिया है ताकि उसके ऊपर की जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। हम जानते हैं कि शकरकंद में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी होते हैं, लेकिन हम इसके छिलके हैं वो निकाल देते हैं। में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो शकरकंद के छिलके होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो एंटी कैंसर के गुण वाला होता है। तो मैं इसे छिलके के साथ खाना ज़्यादा गुणकारी होता है, तो हम आज इसे छिलके के साथ ही बनाएंगे। अब हम ये प्लेन वाले पार्ट में से चिप्स बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे चिप्स बनकर तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हम सारे चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सारे चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हमने यहाँ पर एक पतीले में पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे। अब हम इसमें हमारे बनाए हुए चिप्स हैं वो डाल देंगे। हमने शकरकंद को पहले ही धोया हुआ था, लेकिन इस तरह से चिप्स बनाने के बाद भी हम इसे धोएंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। अभी अच्छे से साफ हो गए हैं। अभी इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल गया है। इसका पानी है वो वाइट हो गया है।
अभी हमने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा बिछो दिया है। अब हम इसके ऊपर हमारी चिप्स है उसे खुली कर देंगे। अब हम इसे 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट हो गई है, हमारी चिप्स है वो अच्छे से ड्राई हो गई है, उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम पहले गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन बने। चिप्स है वो पूरी ऊपर आ गई है और अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, तो ये फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसी शकरकंद की क्रिस्पी चिप्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ऐसे ही सारी चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे।